सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिबा इनू टोकन की। तो 2022 ईयर बहुत ही खास होने वाला है शिबा इनू टोकन के लिए, बिकॉज बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं शिबा इनू टोकन के जो जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। और काफी टाइम से शिबा इनू की जो डेवलपमेंट टीम है वो बहुत ही ज्यादा साइलेंट मोड पर थी। कोई भी मेजर अनाउंसमेंट या अपडेट उन्होंने नहीं शेयर किया, जिसकी वजह से एक प्राइस डंप भी हमें देखने को मिला मार्केट में। और इतनी टाइम साइलेंट मोड पर रहने के बाद कल रात शिबा इनू की टीम ने ट्विटर पर शेयर की कुछ ट्वीट्स, जहां पर उन्होंने हमें एक टीजर दिखाया इनकी अपकमिंग गेम का। पिक्चर देख सकते हो, ब्लर पिक्चर, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक शिबा इनू है और पीछे जंगल है। तो ये इनकी एक ट्रिपल ए गेम का टीजर है जिस पर इनकी टीम और प्ले साइड की टीम करंटली वर्क कर रही थी। तो ये गेम जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। और ये ट्वीट एरिक की साइड से आया था जो शिबा इनू की डेवलपमेंट टीम में से है। और इस ट्वीट के आने के बाद साइतोशी कोसामा ने भी एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि वो कुछ आइडियाज पे वर्क कर रहे हैं अपनी कोर टीम और अल्फास के साथ। उन्होंने डिस्कशन की है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये आने वाले टाइम में क्रिप्टो स्पेस को हिलाकर रख देंगे। डू गुड डीड्स एंड हैव फन एट द सेम टाइम। तो ऐसी ट्वीट की है साइतोशी कोसामा ने। तो जैसे ही साइतोशी कोसामा ने ट्वीट की उसके थोड़े ही टाइम बाद जो कॉइनबेस एक्सचेंज है उन्होंने भी ट्विटर पर एक ट्वीट की, जिस ट्वीट में उन्होंने हमारे साथ शेयर की एक पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस पिक्चर का क्या मतलब है अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक वर्ड गेम है। तो पहली लाइन में यहाँ पर डॉलर साइन है और कॉइन लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉइन बेस है। नेक्स्ट लाइन को इलेबोरेट कर देता हूँ मैं। आई का मतलब है इफ, वाई का मतलब है यू, के का मतलब है नो और वाई के का मतलब है यू नो। नेक्स्ट लाइन में शिबा इनू कॉइन को मेंशन किया हुआ है और लास्ट लाइन का मतलब है वी आर गोइंग टू मेक इट। और इस ट्वीट की हेडिंग थी वन डे सून जस्ट वॉच। और इस ट्वीट का ओवरऑल मतलब ये है कि कॉइनबेस जानता है कि शिबा इनू अचीव कर सकता है जो भी वो चाहता है आने वाले टाइम में। तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि कॉइनबेस जैसा एक्सचेंज शिबा इनू को सपोर्ट कर रहा है और कॉइनबेस यूएसए का नंबर 1 एक्सचेंज है। और इन्हीं ट्वीट्स की वजह से एक छोटा सा प्राइस पंप भी हमें देखने को मिला है शिबा इनू में। कोई ज्यादा बड़ा प्राइस पंप नहीं है, सिर्फ 1% का ही प्राइस पंप है। और अगर हम 7 डे का चार्ट देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्राइस इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उसके बाद एक प्राइस डंप हमें देखने को मिला है। तो उसके दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये प्राइस डंप हमें देखने को मिला है। सबसे पहला रीजन कॉइन मार्केट कैप है। जैसे आप शिबा इनू टोकन को ओपन करोगे उसके ऊपर आपको एक रेड बॉक्स ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है वर्म होल एड्रेस। तो ये क्यों यहाँ पर शो हो रहा है, जो कॉइन मार्केट कैप है उन्होंने अपनी मर्जी से शिबा इनू के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के आगे 3 और ब्लॉकचेन्स को मेंशन कर दिया और इन तीनों को इन्होंने विदाउट एनी कंसेंट किया है मेंशन यहाँ पर। तो शिबा इनू टीम का कंसेंट नहीं था। उन्होंने इन 3 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस को कोई भी परमिशन नहीं दी है शेयर करने की, बिकॉज शिबा इनू सिर्फ एथेरियम की ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। और ये तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस है यहाँ पर ये सिर्फ क्रॉस चेन एड्रेसेस है, लेकिन ये 100% सिक्योर नहीं है अगर आप इन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस को यूज करोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस वर्क कैसे करते हैं, ये डायरेक्टली बाइंड हो जाते हैं शिबा इनू टोकन के साथ। तो शिबा इनू को आप डायरेक्टली पेयर कर सकते हो टेरा, सोलाना और बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ। लेकिन ये तीनों ही एड्रेसेस सिक्योर नहीं होते 100% जब तक डेवलपमेंट टीम खुद इन एड्रेसेस को कंफर्म नहीं करती। और अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जो हमारा INR होता है, इंडियन रुपीस, उसको आप किसी भी और कंट्री में यूज कर पाओगे, चाहे यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, विदाउट कन्वर्टिंग। तो आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा INR को, आप डायरेक्टली उन्हें किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हो। और उस टाइप से ये क्रॉस चेन जो ट्रांजेक्शंस है वर्क करती है। और कॉइन मार्केट कैप ने अपनी मर्जी से ही इन्हें यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से प्राइस डाउन जा रहा है शिबा इनू का, बिकॉज बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है कि क्या होती है क्रॉस चेन। और जैसे ही वो ऐसा बैनर देखते हैं शिबा इनू पर तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं। इसकी वजह से भी एक प्राइस डंप हमें देखने को मिलता है। और ये कोई नई बात नहीं है कॉइन मार्केट कैप की साइड से, बिकॉज इससे पहले भी शिबा इनू के साथ बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से शिबा इनू का प्राइस डाउन चला गया था। तो कॉइन मार्केट कैप फिलहाल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है, जो अपनी मर्जी से कुछ भी मेंशन करती रहती है किसी भी टोकन में। तो सेकंड रीजन जो प्राइस डंप का है वो है रॉबिनहुड लिस्टिंग। तो बहुत सारी रूमर्स आ रही थी रॉबिनहुड जल्दी अपने एक्सचेंज पर शिबा इनू को लिस्ट करने वाला है। तो इन्हीं रूमर्स का रॉबिनहुड ने रिसेंटली रिप्लाई दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो श्योर नहीं है शिबा इनू की लिस्टिंग को लेकर। तो हो सकता है रॉबिनहुड शायद शिबा इनू को लिस्ट ना करे अपने एक्सचेंज पर, बिकॉज रॉबिनहुड की रूमर्स के बाद एक प्राइस पंप हमें देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही रॉबिनहुड ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया उसके बाद प्राइस डंप हमें देखने को मिला है। तो यही दो रीजन है फिलहाल जिसकी वजह से शिबा इनू का प्राइस डाउन जा रहा है। लेकिन इसी प्राइस डंप में बहुत सारी वेज ने शिबा इनू को बाय करना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप यहाँ पर देखो इस प्राइस डंप में 700
मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम थी, और अगर हम करंट ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो वो सिर्फ 300 मिलियन है। लेकिन जैसे ही प्राइस डाउन किया था तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, और बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स को ऐसे ही टाइम की वेट होती है कि कब शिबा इनू में एक प्राइस डंप आए और वो ज्यादा से ज्यादा टोकन्स को बाय कर पाए। तो 2021 का मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू था, और अब 2022 में भी बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं शिबा इनू के, जिनमें से डॉगी डाओ ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। डॉगी डाओ क्या है और क्या इसका प्राइस इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डॉगी डाओ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मल्टीपल फेजेस में लॉन्च होगा। वर्जन 1 फेज लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, और डाओ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिबा इनू के इकोसिस्टम में, बिकॉज डाओ राइट देता है टी बोन होल्डर्स को वोटिंग की, और टी बोन होल्डर्स वोट करके डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टोकन्स बर्न होने चाहिए या किस अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो डाओ की सबसे पहली वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें होल्डर्स ने डिसाइड किया है 50K USD वर्थ ऑफ सिव फंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे उन लोगों में जो शिबा इनू टोकन को बर्न करेंगे थ्रू शिबा स्वैप। तो डाओ की वोटिंग पावर के थ्रू जो होल्डर्स है उन्होंने बर्निंग स्टार्ट कर दी है शिबा इनू की, और आने वाले टाइम में जितने भी टोकन शिबा स्वैप पर लिस्ट होंगे उनके थ्रू हमें और भी बहुत सारे शिबा इनू टोकन बर्न्स देखने को मिलेंगे। तो ये डाओ की सिर्फ स्टार्टिंग है शिबा इनू टोकन की बर्निंग को लेकर। आने वाले टाइम में बहुत बड़े बर्न्स होने वाले हैं शिबा इनू टोकन में, और मे बी इस ईयर के एंड तक हम बहुत सारे टोकन्स को बर्न भी कर पाएंगे थ्रू डॉगी डाओ। उसके बाद शिबा नेट और शिबेरियम ब्लॉकचेन वो भी जल्दी ही आने वाली है। मे बी नेक्स्ट मंथ शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाए। शिबेरियम ब्लॉकचेन के थ्रू भी हमें शिबा इनू टोकन बर्न होते देखने को मिलेंगे। शिबा नेट तो इकोसिस्टम ही ऐसा है जिसके थ्रू बहुत सारे शिबा इनू टोकन्स बर्न होंगे, बिकॉज इसमें शिबा इनू टोकन को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अब आप इस बात का ध्यान रखना कि जैसे ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे उसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ा प्राइस पंप देखने को नहीं मिलने वाला, बिकॉज बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे ही शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होगी शिबा इनू 10 पैसे पर चला जाएगा, 1 रुपए पर चला जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और शिबा इनू का प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और ऐसे ही उसका प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज जो बर्निंग का इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे ही हमें देखने को मिलता है। और अगर स्लोली ग्रोथ होगी उससे होगा क्या, जो इसका प्राइस होगा वो एक स्टेबल प्राइस पर ट्रेड करेगा, ज्यादा बड़ा डंप हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर बहुत सारे टोकन बर्न हो जाए जल्दी से जल्दी और ये 3 zeros भी ब्रेक कर दे, उसके बाद उतनी ही जल्दी ये नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शिबा इनू की ग्रोथ होगी वो स्लो एंड स्टेडी होगी, तो धीरे धीरे ही इसका प्राइस इंक्रीज होगा। लॉन्ग टर्म में ही आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अब आप ये मत सोचकर बैठ जाना कि जैसे ही ब्लॉकचेन लॉन्च होगी या शिबा नेट लॉन्च होगा तो ये 2 zeros किल कर देगा यहाँ से, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। स्लोली स्लोली ही ग्रो होगा शिबा इनू टोकन। तो जैसे जैसे और शिबा इनू की डिमांड इंक्रीज होगी मार्केट में और न्यू होल्डर्स हमें देखने को मिलेंगे, इसकी मार्केट कैप इंक्रीज होगी, वैसे ही हमें बर्न का इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा साथ ही साथ। तो जो लोग शिबा इनू के प्रोजेक्ट को नहीं समझते या अभी भी शिबा इनू पर डाउट करते हैं कि इसका प्राइस नीचे आ गया है, हम लॉस में है, ये स्कैम टोकन है, तो उनको मैं एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिन भी लोगों ने जून के मंथ में शिबा इनू में 4500 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, तो वही 4500 अक्टूबर मंथ में 55,000 रुपीज बन चुके थे। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज अक्टूबर मंथ में शिबा इनू ने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव किया था। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फोमो में आ गए, जो सोच रहे थे कि शिबा इनू शायद कल ही 1 रुपए चला जाएगा, उन्होंने उस वक्त 55,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। और अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो जून मंथ के इन्वेस्टर जनवरी मंथ में भी प्रॉफिट में है। आप यहाँ पर देख सकते हो 15,000 का उनको प्रॉफिट है जिन्होंने 4500 रुपीज इन्वेस्ट किए थे जून मंथ में। लेकिन जिन लोगों ने 55,000 इन्वेस्ट किए थे अक्टूबर मंथ में, वो -32 या 33,000 के लॉस में है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, अच्छे से रिसर्च करो उस प्रोजेक्ट में, उसमें बिलीव करो तभी इन्वेस्ट करो। और कभी भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी में फोमो में आके इन्वेस्ट ना करो कि कल ही इसका प्राइस डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा या 5 गुना हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हर एक चीज को टाइम लगता है। अगर आप सही टाइम पर सही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करोगे तो आप हमेशा 110% प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ये चार्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फिलहाल डाउट कर रहे हैं शिबा इनू पर या कह रहे हैं कि वो लॉस में है, लेकिन अर्ली इन्वेस्टर्स तो लॉस में नहीं है।